जय माता दी। वह बोल नहीं सकती थी, फिर भी माँ को बुला लिया। जय माँ संतोषी। प्रिय साथियों, शुक्रवार का यह पावन दिन माँ संतोषी और आदिशक्ति के चरणों में समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से माँ संतोषी का व्रत करता है, कथा श्रवण करता है और संयम का पालन करता है, उसके जीवन से अभाव, अशांति और असंतोष स्वतः दूर हो जाते हैं। इस व्रत में दूध और खट्टे पदार्थों का त्याग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह व्रत त्याग, धैर्य और संतोष का प्रतीक है। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि करुणा, मौन भक्ति और अटूट विश्वास की है। यह कथा उस समय की है जब धरती पर प्रेम क्षीण हो चुका था, जब मनुष्य का हृदय पत्थर सा कठोर हो गया था, जब दूसरों का दुख देखकर लोग आंखें फेर लेते थे और सहायता का हाथ बढ़ाने के बजाय उपहास करना अधिक सरल समझते थे। यह कलिकाल अपने चरम पर था। उसी समय एक छोटा सा गांव था, पीरापुर। नाम भले ही पीरापुर था, पर वहां पीड़ा ही पीड़ा बसती थी। सूखे खेत, उदास चेहरे, भूखे बच्चे और निराश मन, गांव का हर कोना मानो किसी अदृश्य बोझ तले दबा हुआ था। इसी गांव के बाहर एक उजाड़ से स्थान पर मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं रहती थी वृंदा। वृंदा का जीवन स्वयं एक मौन कथा था। वह जन्म से बोल नहीं सकती थी। उसकी वाणी शांत थी, पर उसकी आंखें सब कहती थी। उन नेत्रों में दर्द भी था, प्रार्थना भी और असीम करुणा भी। युवावस्था में ही उसने अपने पति को खो दिया था। समाज ने उसे विधवा कहकर अपशकुन का नाम दे दिया। निसंतान, मौन और अकेली, उसे गांव की सीमा से बाहर कर दिया गया। लोग उसे अभागन कहते, बच्चे उससे डरते और कुछ उसे पागल समझते थे। पर जिसे संसार पागल कहता था, वही माँ की सच्ची भक्त थी। हर शुक्रवार बिना एक भी व्रत छोड़े वृंदा अपनी कुटिया के सामने मिट्टी का दिया जलाती थी। वह दिया केवल दीपक नहीं था, वह उसके विश्वास की ज्योति था। उसकी आंखें बंद होती, हाथ जुड़े होते और होठ मौन रहते, पर उसका हृदय पुकारता, माँ। वह बोल नहीं सकती थी, पर उसकी मौन पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचती थी। गांव वाले हंसते थे, इस पागल के दिए से क्या होगा, पर वृंदा जानती थी उसकी माँ सब सुनती है। समय बीतता गया, गांव में बीमारियां फैलने लगी, फसलें सूख गई, कुएं रेत में बदल गए, भूख और प्यास से लोग टूटने लगे। हर उपाय किया गया, ओझा, तांत्रिक, पूजा, मंत्र, पर कुछ भी सफल नहीं हुआ। तभी गांव के एक वृद्ध को स्मरण आया। वृंदा, वह मौन विधवा, जिसके घर कभी अन्न की कमी नहीं हुई, जिसके कुएं का जल कभी सूखा नहीं। निराशा में डूबे गांव वालों ने अंततः उसका द्वार खटखटाया। मुखिया ने संकोच भरे स्वर में कहा, वृंदा बहन, हमने तुझे दुख दिया, पर आज पूरा गांव संकट में है। यदि तू माँ से प्रार्थना कर सके। वृंदा ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। अगला शुक्रवार आया, पूरा गांव उसकी कुटिया के बाहर मौन खड़ा था। वृंदा ने दिया जलाया और उसी दीप के सामने बैठ गई। घंटों बीते और फिर आकाश में बादल घिर आए, ठंडी हवा चली और अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती रो पड़ी, खेत मुस्कुरा उठे, गांव खुशी से झूम उठा। माँ ने वृंदा की मौन भक्ति स्वीकार कर ली थी। उस दिन के बाद पीरापुर कृपापुर बन गया। वृंदा अब पागल नहीं, मौन माता कहलाने लगी। वह कभी कुछ नहीं बोलती थी, बस दिया, राख और मौन आशीर्वाद, और लोगों के दुख दूर होते चले गए। जीवन के अंतिम क्षण में भी वृंदा उसी दीप के सामने बैठी थी। चेहरे पर शांति थी और माँ का नाम उसके मौन हृदय में था। आज भी वहाँ अखंड दीप जलता है और यह कथा सिखाती है, ईश्वर शब्द नहीं देखता, भाव देखता है। मौन भक्ति भी संसार को बदल सकती है। सच्चा विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रिय साथियों, यह शुक्रवार की पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है।
हम कामना करते हैं कि माँ संतोषी की कृपा से आपके जीवन से दुख, अभाव और अशांति दूर हो जाए। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता संतोषी, जय जय हो।